Hello, how are you? I hope you all are well. और मैं अमित कुमार फिर से आपके अपने चैनल विजय एजुकेशन पे आ गया हूँ। और फिर से मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डाला था फॉर्मल लेटर्स के बारे में, इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। सिर्फ वहाँ पे हम लोग डिफिनीसन जाने थे कि क्या था, और जो कुछ कंटेंट पे बात किए थे हम लोग वो इनफॉर्मल लेटर पे किए थे कि इनफॉर्मल लेटर को लिखा कैसे जाता है, इनफॉर्मल लेटर है क्या, और फाइनली ये भी हम लोग देखे थे कि लेटर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता चला था कि ये भी एक कम्युनिकेशन का वे है जिससे हम लोग बात कर लेते हैं। बट इन चीज़ों को भी हम लोग ध्यान दिए थे कि इट इज़ अ वन साइडेड अफेयर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जो जाने थे ये क्या था, वन साइडेड अफेयर था। सिर्फ आप अपने तरफ से फीलिंग इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि जब हम लोग मोबाइल्स फ़ोन पे, फॉर एग्जांपल मोबाइल्स फ़ोन पे हम लोग जब बातें करते हैं तो वो टू साइडेड अफेयर होता है। ठीक है, क्यों टू साइडेड अफेयर क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग इधर से फ़ोन कॉल्स किसी पे बातें करते हैं तो अगर जो इधर से हाय करते हैं तो उधर से तुरंत हेलो का भी रिप्लाई आता है, हाउ आर यू बोलते हैं तो उधर से फाइन भी आता है, क्योंकि वो टू साइडेड अफेयर हो जाता है, हमारा कंटिन्यू बातें होती है किसी से। बट क्या आप लेटर में किसी को लिखते हैं हेलो हाउ आर यू तो वो रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, वो रिप्लाई आपका पोस्ट करने के बाद बहुत दिनों के बाद आता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लिखते टाइम क्या होता है, सिर्फ आप अपने फीलिंग्स को उसमें इनपुट करते रहते हैं, इसीलिए ये वन साइडेड अफेयर कहलाता है। और ये भी बातें पता चली थी कि ईमेल कहीं ना कहीं इसको अभी तक बचा के रखा है, क्योंकि ह्यूमन का लाइफ काफ़ी बिजी है। ठीक है, और बहुत सारे को इंटरेस्ट भी नहीं है लेटर्स लिखने में। तो कल हम तो बात कर लिए थे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, कि जो फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास लिखा जाता है वो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। और आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मल लेटर पे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल लेटर है क्या। ठीक है, तो आप डिफिनीशन में यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है लेटर रिटेन टू ऑफिशियल्स, एडिटर्स, बिजनेसमैन etc आर फॉर्मल इन नेचर, तो दे नीड नॉट बी वेरी रिजिड, दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये पता चल रहा है कि फॉर्मल लेटर है क्या। फॉर्मल लेटर ऑफिशियली हम लोग जो लिखते हैं जैसे स्कूल वगैरह में, एडिटर्स के पास, बिजनेसमैन के पास, सीएम के पास, म्यूनसिपैलिटीज़ के पास, ये जितने भी लेटर्स हम लोग लिखते हैं वो हमारा फॉर्मल लेटर कहलाता है, क्योंकि ये फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के पास नहीं है। और पॉइंट्स ये भी कह रहा हमारा कि ये काफ़ी नेचुरल है। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल है। दे नीड नॉट बी वेरी रिजिड, दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ठीक है, अब फॉर्मल लेटर लिखते टाइम वहाँ पे ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका टू द पॉइंट बातें होनी चाहिए। अगर जो बाय द वे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या सीएम को लिख रहे हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ को लिख रहे हैं, मान लिया जाए आपके स्ट्रीट पे देखा जा रहा है क्या कि लाइट कंटिन्यू नहीं रह रहा है, बल्ब फ्यूज़ है, उस पर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो अगर जो आप लिख रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के पास लेटर, तो वहाँ पे टू द पॉइंट्स आपकी बातें होनी चाहिए, क्योंकि टू द पॉइंट्स उस पर आपका वो फैमिली नहीं है। ठीक है, वो आपका सिर्फ पॉइंट आपका देखेगा और उस पर एक्शन लेगा। तो फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग कि फॉर्मल लेटर्स क्या होता है। ऑफिशियल्स, एडिटर और बिजनेसमैन के पास, और भी कह सकते हैं बहुत जगहों पे, जो ऑफिशियली हो वो हमारा फॉर्मल लेटर रहता है। ठीक है, तो अब हम इसका ये भी पॉइंट देखेंगे कि ड्राफ्ट कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ड्राफ्ट के बारे में भी जानते हैं थोड़ा सा, ड्राफ्ट इसको कैसे करेंगे हम लोग इस लेटर को। तो देखना है यहाँ पे आप लोग कि ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल लेटर, तो उसी तरह से फर्स्ट जैसे हम लोग किए थे उसमें भी हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट्स हमारा था, फर्स्ट पॉइंट्स, वो हमारा एड्रेस एंड डेट था। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग अपना एड्रेस और डेट को ही पुट करेंगे। अब फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द लेटर्स रिटन यूजेस हिज एड्रेस एंड डेट ऑन द टॉप लेफ्ट साइड। हम
इनफॉर्मल में जैसे लेफ़्ट के टॉप पे लिखते थे उसी तरह से फॉर्मल लेटर में भी हम लेटर एड्रेस और डेट को टॉप पे ही लिखेंगे, फॉलोड बाय द ब्रीफ एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट ऑफ लेटर एज अ फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस दिया हुआ है 40C सेक्टर 48 चंडीगढ़ 4 अगस्त। और एक बात और भी बात किए थे कि डेट हम लोग को इसी तरह से लिखना है। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे क्योंकि लेटर्स में इसी तरह से डेट लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक लेटर जो यहाँ पे दिया हुआ है द एडिटर के पास, और एडिटर कौन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, चंडीगढ़। तो इस तरह से हम लोग एड्रेस पुट करेंगे। अगर जो हम लोग यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे सब चीज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हम लोग का सोल्यूशन था। ठीक है, सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, डियर सर करके लिखते हैं, या हम लोग जहाँ भी जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ के पास भेजें तो वहाँ पे या कहीं भी हो जाए, स्कूल में हो जाए या कोई बिज़नेस में हो जाए या कोई ऑफिशियल लेटर हो जाए, तो वहाँ पे सोल्यूशन हम लोग कैसे करते थे, डियर सर, डियर मैम, इस तरह से करके हम लोग उसका सोल्यूशन करते थे। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो इसमें एक आता है, हेडिंग आ रहा है। ठीक है ना, इसमें भी और उसमें भी हेडिंग था। हेडिंग में हम लोग क्या करते थे, द हेडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज़ ऑफन गिवन बिलो इन द सोल्यूशन। तो हम लोग जो स्टार्टिंग करते थे, ठीक है, डियर सर या डियर मैम करके, ठीक है, वही हमारा हेडिंग होता है। तो हम लोग उसको भी हम लोग लेफ़्ट पे ही लिखते हैं, लेफ़्ट साइड में टॉप पे ही लिखते हैं डेट और सोल्यूशन के बाद। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में क्या डाला हुआ है, एक प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स कर रहा है। ठीक है, एक बुक्स को ऑर्डर किया जा रहा है, वो उस रिगार्डिंग ये लेटर को लिखा जा रहा है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, वो था हमारा द बॉडी ऑफ द लेटर्स। क्योंकि इनफॉर्मल में भी एक बात हम इस पे किए थे कि बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी अगर जो क्लियर नहीं हुआ लेटर का, या हम ये भी बात किए थे, स्टोरी राइटिंग भी पढ़ा चुके हैं कि बॉडी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारा जो मेन कंटेंट रहता है वो बॉडी में ही लिखा हुआ रहता है। तो बॉडी ऑफ द लेटर क्या होना चाहिए, एकदम आप देख सकते हैं, इट कंटेंट्स द सब्जेक्ट मैटर पुट इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। जब हम बॉडी लिखेंगे फॉर्मल टोन का, फॉर्मल लेटर का, तो इस पे ध्यान रखेंगे कि एकदम क्लियर होना चाहिए, कंसाइज मैनर में होना चाहिए, क्योंकि ये एक फॉर्मल टोन को एक्सेप्ट करता है। अगर इनफॉर्मल में हमारा फैमिली क्या होता है कि वो थोड़ा सा चलता है, उसमें मिस्टेक्स, थोड़ी सी मिस्टेक्स चल जाएगी, बट फॉर्मल लेटर में ये मिस्टेक्स आपका कहीं ना कहीं लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर जो इन सभी छोटे छोटे मिस्टेक्स को देखा जाएगा तो आपका होना क्या चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज मैनर में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में भी हम लोग कल बात किए थे। फाइनली जब एंड करते हैं तो योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर लविंगली, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसको एंड करते हैं, क्योंकि इससे हमारा लेटर काफ़ी इफेक्टिव होता है। जैसे इसमें पॉइंट्स को डील भी किया हुआ है। यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द सोल्यूशन। से डियर सर, डियर सर जो है तो उधर योर फेथफुली यूज करेंगे, या योर लविंगली, योर सिंसियरली, इस तरह की बातें को हम लोग वहाँ पे सब्सक्रिप्शन में पुट करेंगे। ठीक है, एंड इन द एंड है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर तो मस्ट है हमारा। सिग्नेचर में है द लेटर राइटर साइन द लेटर क्लियरली मेंशन हिज और हर नेम एंड डिजाइनेशन। ठीक है, तो आपको अपना इन द एंड में क्या करना है, आपको अपना लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नेचर बहुत मस्ट होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स को हम लोग देखें यहाँ पे कि क्या क्या पॉइंट था। पहला जो हमारा था एड्रेस और डेट था। सेकंड में हम लोग जाने कि सोल्यूशन में डियर सर, डियर मैम, डियर मैडम, इस तरह से मेंशन हम लोग करते हैं। उसके बाद हमारा हेडिंग था। फिर हमारा बॉडी ऑफ द लेटर आया, क्योंकि जो मेन हमारा बॉडी है वही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बॉडी क्लियर नहीं है तो आई थिंक कि लेटर कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एंड फिर हम लोग पढ़े सब्सक्रिप्शन पॉइंट्स, और उसके बाद एंड द एंड था सिग्नेचर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट इसका समझ में आया होगा। और उसके बाद हम आपके लिए फिर से एक होमवर्क लाए हैं, और आप फॉर्मेट देख सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक लेटर है, वो हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। Write a letter to the editor of newspaper expressing your concern about a school children burdened with the too much homework.
तो यहाँ पे एक हम फॉर्मल लेटर का ही लेके आए हैं, ठीक है। उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, ये घर पे आपको खुद भी ट्राई करना है कि कैसे इसको लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेटर ये है कि आपको एडिटर के पास एक न्यूज़ देना है, ठीक है ना। न्यूज़ में ये आपको बताना है कि आजकल के स्कूल्स में क्या हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा बच्चों पे बर्डन दिया जा रहा है, बर्डन बहुत बोझ बढ़ रहा है। वो किन चीज़ों का? होमवर्क वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जा रहा है, जिससे बच्चे क्या हो रहे हैं कि दिन भर इंगेज रहते हैं, स्कूल से आने के बाद उसी में इंगेज रहते हैं। वो यानी कि वो आगे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये एक पुट करना, अपना व्यू को एक्सप्रेस करना है एडिटर के थ्रू, ठीक है। यू आरकर अनकोमल ऑफ 76 सेक्टर 48 मोहाली, ठीक है, एस नगर, ठीक है। तो ये आपका एड्रेस हो गया। आप जो बॉयज़ है वो करण अपने आप को मान के इस लेटर को लिखेगा, और जो गर्ल्स है वो कोमल बन के लिखेगा, ठीक है। और एड्रेस आपका दिया हुआ। तो बस हम एक बार यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये फॉर्मेट क्या है, लिखने का तरीका। आप देखते यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो पॉइंट हमारा था एड्रेस था, ठीक है, और डेट था। तो लेफ़्ट के सेंडर का एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंडर का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, भेजने वाला का। फिर उसके बाद डेट को मेंशन किया हुआ, ठीक है। एंड द सेकेंड जो पॉइंट है वो रिसीवर एड्रेस भी है। तो ये भी पता होना चाहिए कि रिसीव कौन करेगा, जो लिख रहे हैं किसके पास लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो रिसीव करने वाला का भी एड्रेस हम लोग देंगे। उसके बाद तो हमारा पॉइंट था, दूसरा जो पॉइंट था वो था हमारा सॉल्यूशन के बारे में। हम लोग सर और मैडम करके जो बातें कर रहे थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा सब्जेक्ट उसी में था, सॉल्यूशन में ही, कि यहाँ पे टू मच होमवर्क फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होमवर्क बच्चे को दिया जा रहा है, ठीक है। फिर हमारा पॉइंट था बॉडी ऑफ द लेटर, क्योंकि सभी कंटेंट बॉडी ऑफ द लेटर में ही रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो डिटेल्स लिखा हुआ वो बॉडी ऑफ द लेटर में ही लिखा हुआ, ठीक है, देख सकते हैं आप। एंड सब्सक्रिप्शन में आप देख रहे हैं योर ट्रूली यहाँ पे करके, वहाँ पे योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और इन द इन सिग्नेचर सेंटर नेम का सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ कोमल का, ठीक है। तो ये आप होल लिखा हुआ एक फॉर्मेट भी देखें, ठीक है, एक होमवर्क, और ख़ुद से भी आपको ये ट्राई करना है घर पे बैठ के कि आप किस तरह से लिखते हैं, आपका क्या व्यू है। तो आई होप कि आप लोगों को लेटर का ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हम फॉर्मल लेटर है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे इनफॉर्मल का होमवर्क, और उसमें फॉर्मल का भी होमवर्क रहेगा कुछ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस के लिए होमवर्क बहुत ज़रूरी है। घर में बैठे बैठे ये तो हो गया आपका डेफिनेशन और लिखने का तरीका आपको पता चला, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम होमवर्क लेके आएंगे। तो थैंक यू, और स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। थैंक यू।